तो हमारा यहाँ पर ऐसा ये रेड सिग्नल क्यों आ रहा है? खैर व्हाटएवर, चलेगा, थोड़ा बहुत अटकेगा, समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या सीखा था कल? चलो एक बार फटाफट रिपीट कर लेते हैं उसको फिर से, तुम लोग समझाओगे क्या क्या होता है। कौन सा था? बेसिक। थोड़ा अटक के चलेगा, कोई बात नहीं, पर हमारा काम हो जाएगा। तो ये क्या है? क्या है ये? जोर से बोलो। चार्जिंग कनेक्टर है, ठीक है। और ये किसकी बात चल रही है? कौन से मोबाइल की बात है ये? कौन से सीपीयू की? मीडियाटेक की बात चल रही है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ही हम चार्जर इंटर करते हैं तो हमारा वी बस, हाँ हाँ, फ्यूज रजिस्टर में जाता है। फ्यूज रजिस्टर का काम क्या है? हाँ, आगे नुकसान 5 वोल्ट 3 एम्पियर से अगर ज़्यादा होगा तो खुद खराब हो जाएगा, लेकिन आगे नुकसान नहीं होने देगा, ठीक है। फ्यूज, उसके ऊपर के या एफ लिखा हुआ आता है या फिर 0 भी लिखा हुआ नजर आएगा आपको, तो वो क्या है? फ्यूज रजिस्टर है, ठीक है। और फ्यूज क्या होता है? हमने देखा था कि हमारे जीबी में, मतलब ये जो जीबी बोल रहा हूँ, ये जो बोर्ड होता है उसमें भी लगा हुआ आता है, ठीक है। हमने इसके पे अच्छे से पढ़ चुके इसके बारे में। उसके बाद इंडक्टर में चला जाएगा। इंडक्टर में क्या होगा? एसी के पल्स को अंदर ही खत्म करके डीसी को पास कर देगा। डीसी को पास करना, ठीक है। इंडक्टर एल से उसकी पहचान आती है। उसके बाद वो चला जाएगा कहाँ पर? डायोड में चला जाएगा। कहाँ पर? डायोड में। डायोड में क्या होता है? रिवर्स आने नहीं देगा, ठीक है ना। वन वे डोर है वो, ठीक है। यहाँ पर ये जो नीचे वाला रहता है उसको क्या बोलते हैं? माइनस, यानी कि कैथोड, ये पट्टी, ठीक है। और इस तरफ होता है वो एनोड होता है। अब यहाँ से ये चला जाएगा आपका कैपेसिटर में। कैपेसिटर का काम क्या है? डीसी को ब्लॉक करेगा, एसी को पास करेगा, यानी ग्राउंड करके निकाल देंगे उसका पल्स को, ठीक है। और इसको बोला जाता है ओवीपी सर्किट, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। और पहले के मोबाइल में ये अलग अलग आते थे और अभी के मोबाइल में एक में आते हैं। समझ में आ गया ना? ये ओवीपी सर्किट बना दिया गया है। पहले हम ये चल के फिर मैं आपको उसमें भी दिखाऊंगा, इसमें डायग्राम में भी दिखाएंगे, ठीक है ना। इसको क्या बोला जाता है? ये चारों को ओवीपी, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ठीक है। उसके बाद ये चला जाएगा आपका वी बस 5 वोल्ट। कहाँ चला जाएगा? ट्रांजिस्टर के एमीटर में चला जाएगा। अब एमीटर तो कलेक्टर बहेगा नहीं बहेगा, कब तक? जब तक के बेस पर वोल्टेज नहीं दिया जावे, ठीक है। लेकिन अभी हम फिलहाल समझने के लिए समझते हैं कि चलो वोल्टेज मिल गया है। मिला कैसे वो आगे समझेंगे हम, पर अभी नॉर्मल काम कैसे होता है वो समझते हैं कि एक मोबाइल में चार्जिंग सेक्शन किस तरह से काम करता है, नॉर्मल भाषा में एक आम इंसान भी उसको समझ ले, ठीक है। अब एमीटर से आपका क्या होगा? यहाँ पर स्विचिंग करेगा ट्रांजिस्टर। स्विचिंग अकेला ट्रांजिस्टर नहीं करता है, हमको पता है। कौन करता है? साथ में मॉसफेट भी करता है। लेकिन हमको अभी फिलहाल नॉर्मल ये समझना है कि एमीटर से इन लोग ने क्या किया, उसको 5 वोल्ट को इन लोग ने क्या बनाया, दोनों मिलके स्विचिंग करके 4.2, इसको बोला जाता है चार्जिंग रेगुलेटर सर्किट। ये अलग अलग जमाने में अलग अलग तरीके से ये चेंज होते गई, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ से कलेक्टर से आपका 4.2 वोल्टेज कहाँ जाएगा? करंट सेंस रजिस्टर। इसको R22 भी बोला जाता है, इसको LVR भी बोला जाता है। समझ में आ गया ना? LVR मतलब लो वैल्यू रेजिस्टेंस, और हॉट रजिस्टर भी बोला जाता है इसको। वेरी गुड। यहाँ से हमारा क्या होएगा? बैटरी के लिए जाएगा 4.2 वोल्टेज, ठीक है।
और उसके बाद एकदम माइनर कम करके दूसरे छेड़े से ये बैटरी कनेक्टर पे ये चला जाएगा। अगर मान लो यहाँ 4.20 है तो यहाँ पर 4.19 होगा। मैं इसको बाद में 19 कर दूंगा। हल्का सा माइनर डिफरेंस रहता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, इसको करंट सेंस रजिस्टर, शंट रजिस्टर, बहुत सारे नाम है, आप कुछ भी बोलो। हम लोग तो भाई नोकिया वाले के ज़माने से तो हम लोग इसको R22 बोलते थे, क्योंकि ये लो वैल्यू का रजिस्टर होता था। लो वैल्यू रजिस्टर यानी LVR हो गया समझ में आ गया। अब यहाँ से ये तो नॉर्मल कंडीशन। अब हम देखते हैं कि ये काम कैसे हुआ है चार्जिंग रेगुलेटर सर्किट का, यानी कि चार्जिंग रेगुलेटर सर्किट बना कैसे, और जो 5 वोल्ट आया है ये 4.2 किस तरह से बना। समझ में आया। तो हमने जैसे आगे जिक्र किया था कि जब तक बेस पे वोल्टेज नहीं दिया जाएगा, जब तक स्विचिंग का काम यहाँ से एमिटर से कलेक्टर बहेगा नहीं। हम ये ट्रांजिस्टर में पढ़ चुके हैं, समझ में आया। तो अब बेस में वोल्टेज कहाँ से आएगा, मॉसफेट से। लेकिन मॉसफेट भी कहाँ से आएगा, मॉसफेट को पावर आईसी से। अभी समझाता हूँ मैं। और इसको क्या बोलते हैं, एस को सोर्स और इसको डी को ड्रेन। वेरी गुड, ठीक है ना। और सोर्स से ड्रेन बहता है, समझ में आ गया। लेकिन कब बहेगा, जब गेट पे वोल्टेज मिलेगा। जब गेट पे मॉसफेट को वोल्टेज नहीं मिला, हाँ, तो फिर जब इसको वोल्टेज नहीं मिला तो ये यहाँ से इसको वोल्टेज आगे जाने कैसे देगा, ड्रेन टू बेस में जाएगा कैसे, जब तक गेट पे वोल्टेज नहीं आएगा। तो गेट पे वोल्टेज कहाँ से आता है, देखो यहाँ से एक लाइन हमारी जहाँ वी बस लिखा है, यहाँ से एक लाइन हमारी गेट पे और एक लाइन कहाँ चली गई, पावर आईसी में। देखो फिर से मैं वो करता हूँ, एनिमेशन पे ध्यान दो। यहाँ से सोर्स भी जाएगा और यह अपना ड्रेन से बेस पे भी जाएगा। ये देखो ये दोनों ऊपर जा रहे हैं और यहाँ से ये लाइन आ रहा है। दिखा कि नहीं दिखा, दिखा ना। इसको बोला जाता है चार्ज LDO। ये किस लिए होता है, ये पावर आईसी को रन करने के लिए। पावर आईसी के कुछ खाने को मिलेगा नहीं तो ये ड्राइव वोल्टेज करेगा कैसे। तो ये 5 वोल्ट 7.5 के का रजिस्टर यानी करीबन 2.5 वोल्ट के करीब यहाँ से एक गेट में जाएगा और एक पावर आईसी के अंदर चला जाता है। समझ में आया। अब जब यहाँ पर गया तब जाके ये इसको ड्राइव करवाता है। वापिस से देखते हैं, देखो यहाँ से जब यहाँ से वोल्टेज इसमें आया ड्राइव, तब ये चार्ज LDO आया और एक गेट को देते हुए गेट इसने मतलब गेट को खोलते हुए आएगा वो एक तरह से। हाँ, गेट को खोलते हुए आएगा। ये देखो ये गेट को खोलते हुए आया, गेट खोला तो जैसे ही गेट खोला तो यहाँ से ड्राइव वोल्टेज ऊपर जाके चला गया बेस में। अब यहाँ पे स्विचिंग बनना स्टार्ट हो गया। क्या हो गया, स्विचिंग करना स्टार्ट हो गया, सिंपल। ठीक है ना। ये दोनों एकदम मिली सेकंड में, अपने को पता भी नहीं चलता, इतना फास्ट ये लोग करते हैं स्विचिंग। समझ में आ रहा ना। यानी 4.2 बनाएंगे, एम्पियर वट घट करवाएंगे ज़रूरत के हिसाब से, कम ज़्यादा। ठीक है ना। तो ये तो रहा नॉर्मल 7.5 के का रजिस्टर। अभी हम डायग्राम में भी इसको देख लेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है। अब ये तो रहा नॉर्मल के इस तरह से चार्ज होता है। 4.2 वोल्टेज पूरे का पूरा बनाएगा आपका। कितना बनाएगा, 4.2 वोल्टेज। अगर बैटरी लगी नहीं होंगी तो पूरा यहाँ पर आपको कितना वोल्टेज देखने को मिलेगा, 4.2 DC पर, यानी बैटरी कनेक्टर पे। समझ में आ गया। अब जैसे ही आप बैटरी लगाते हो, क्या करते हो, आप बैटरी लगाते हो तो यहाँ से देखो ये बेट ऑन, जिसको BSI लाइन भी हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं। हाँ, यहाँ पर 10 किलो ओम्स का रजिस्टर एक लगा हुआ आपको हमेशा नजर आएगा। इससे इसको पता चल जाता है कि बैटरी लग चुकी है, बैटरी लग चुकी है। इससे इंफॉर्मेशन ले लेता है कि बैटरी तुमने वैलिड डाला है, इनवैलिड डाला है, सही डाला है, गलत डाला है, कौन से प्रकार के डाला है, बैटरी के लाइन में तुम्हारा कितना है, क्या है। समझ में आ रहा ना। बैटरी के अंदर चार्ज कितना है, वो सब इंफॉर्मेशन ये यहाँ से वो लेगा। हाँ, फिर वो क्या, पावर आईसी के साथ CPU भी कनेक्टेड होता है, तो ये यहाँ से CPU में जाएगा। CPU फिर डिस्प्ले पे दिखाता है कि कितना आपका परसेंटेज है, वो आगे की बात है। बैटरी लग चुकी है। तो अब यहाँ से क्या होगा, जो 4.2 वोल्टेज, ठीक है ना। तो अब यहाँ से एक लाइन तुम्हारा निकलेगा बैटरी सेंस। जैसे बैटरी लगती है एक बैट सेंस की लाइन भी यहाँ से निकलती है करंट सेंस रजिस्टर के एक साइड से, यानी R22 जो लगा है हमारा 010 वाला,
उसके एक साइड से बैटरी सेंस का एक क्या निकलता है लाइन निकलता है, जिससे पावर आईसी को पता चल जाता है कि इसके अंदर कितना तुम करके ना तो आएगा। अब 4.2 नहीं, आप 4.20 नहीं निकालेगा। बैटरी जब तक लगी रहती है तब तक बैटरी कनेक्टर पे 4.20 रहेगा। अब आपके बैटरी कनेक्टर जैसे ही बैटरी लगा, अब तुम्हारे को यहाँ से बैटरी कनेक्टर पर अब बैटरी लगने के बाद जितना बैटरी के अंदर चार्ज है उसके +1। हाँ, जैसे कि मान लो हम सपोज बैटरी के अंदर हमारा लगा है 3.81, तो अब यहाँ से ये ड्राई वोल्टेज इन लोग से करवाएगा कि अब तुम 3.82 निकालो, 4.2 नहीं। क्योंकि अगर डायरेक्ट 4.2 बैटरी को मिल जाए तो बैटरी क्या होगी, खराब हो जाती है, जिससे फूल जाएगी, मुंह फुला लेगी। समझ में आया ना? ठीक है, इसके लिए धीरे धीरे, ठीक है ना, और धीरे धीरे में ही मजा भी है, ठीक है ना, समझ में आया? तो यहां से तुम्हारा जितना बैटरी के अंदर वोल्टेज होगा उससे +1 करके ड्राई वोल्टेज पावर आईसी जो है मॉसफेट और ट्रांजिस्टर से बनवाएगा, और जितना आप खर्च कर रहे होगे कंज्यूम, उस हिसाब से एम्पियर बढ़ाकर वो भेज देगा किसके अंदर, करंट सेंस रजिस्टर। अब ये इन लोग दोनों भाई फोकट का पैसा ले रहे, काम कर रहे कि नहीं, वो भी चेक करेगा वो, कि मतलब हाँ मैंने बोल तो दिया हूँ इन लोगों को, मैंने ड्राई वोल्टेज भी दे दिया हूँ, अब इन लोग काम कर रहे कि नहीं, उसके लिए मतलब जितना एम्पियर की ज़रूरत है क्या उतना इन लोग यहाँ से बना रहे हैं, तो उनकी इंफॉर्मेशन भी यहाँ से आई सेंस से ये लेगा अपने अंदर कि कितना जितना यहाँ रिक्वायरमेंट है, यानी जो R22 यानी जो करंट से रजिस्टर से जितना रिक्वायरमेंट आया था उसकी तरफ से, मतलब बैटरी की तरफ से। तो क्या इन लोग दोनों मिल के जो चार्जिंग रेगुलेटर सर्किट है हमारा ट्रांजिस्टर और मॉसफेट, क्या ये उतना ही बना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि फोकट का पगार ले रहे खाली? समझ में आ रहा ना? तो यहाँ से इसको पता चलता है। आई का मतलब क्या होता है, करंट। हाँ एम्पियर या करंट बोल लो, समझ में आ रहा ना? उसके अंदर बहने वाला इलेक्ट्रॉन्स है ना, उसी को करंट बोलते हैं, और उसको मापने के लिए, करंट को मापने के लिए क्या बोलते हैं, एम्पियर। समझ में आ गया ना? और एम्पियर यानी कि करंट को बोला जाता है आई। तो कितना करंट ये बना रहा है वहाँ से ये अपने अंदर ये पता कर लेता है। समझ में आ गया ना? इतना समझ में आया अभी? अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब यहाँ पर देखो एक लाइन होती है वी बस की, देखो 3 लाइन जाती है, दिमाग में रखना है। समझ में आया आपको? एक लाइन जाता है ट्रांजिस्टर में, एक लाइन यहाँ से आपका 7.5 के का रजिस्टर होते हुए 2.8 के करीब 5 वोल्ट यहाँ पे 2.8 बनकर एक गेट पे और एक पावर आईसी में जाता है, 2 हुआ। और एक 5 वोल्ट यहाँ से एक डिवाइडर सर्किट बनी हुई है, यहाँ पर क्या बनी हुई है, डिवाइडर सर्किट। और यहाँ पे VCDT बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, VCDT का मतलब होता है, क्या होता है, वोल्टेज चार्ज डिटेक्टिंग ट्रिगर, वोल्टेज चार्ज डिटेक्टिंग ट्रिगर। समझ में आ गया? तो इसको हमने पढ़ चुके हैं, इसके बारे में। इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जोर से बोलो, डिवाइडर सर्किट बोलते हैं। तो ये 330 किलो ओम्स का ये हो गया R1, और ये 39 किलो ओम्स का क्या हो गया, R2। जहाँ से लाइन आया हुआ होगा वो तुम्हारा R1 होता है, और जहाँ से एंड हो रहा है वहाँ से क्या होगा, R2 होगा। बात समझ में आता है क्या नहीं आता है? एक्चुअली अपन ने ना एक हल्का सा यहाँ पे मिस्टेक ये हुआ है कि ये दोनों के बीच में से लाइन निकलती है। खैर वांदा नहीं, समझ में आना चाहिए। तो अब इसको, इसका फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको बताया था, क्या था वो, हाँ कैलकुलेशन, वैसे मैंने आपको बुक में भी समझाया था। लेकिन ज़्यादा मगजमारी नहीं करना हो तो हम किस में जाएंगे, कहाँ गए भाई साहब, हमारा वोल्टेज डिवाइडर कैलकुलेटर में। किस में जाएंगे, यहाँ पे हमने ऑलरेडी कर चुका है। वोल्टेज में हमने 5 वोल्ट डाला, वी बस की लाइन में 5 वोल्ट, और यहाँ पे रजिस्टर में हमने 330 किलो ओम्स लेके यहाँ पे किलो ओम्स कर लिया, ठीक है, 330 किलो ओम्स। और R2 कितना डाला, 39 किलो ओम्स, ठीक है। जब हम इसको कैलकुलेट किए तो यहाँ पे 0.52 वोल्टेज आपका VCDT में जा रहा है, यानी पावर आईसी में जा रहा है। और वो 0.52 वोल्ट से लेके 1.268 वोल्ट तक, यानी 1.2 वोल्ट तक जब तक ये जाएगा, जब तक चार्जर यहाँ पे इनेबल वो करता रहेगा, मतलब काम करता रहेगा, पावर आईसी को लगेगा कि चार्जर
इससे क्या होता है कि इससे इसको पता चलता है कि चार्जर लग चुका है। जैसे कि यहाँ से बेटोन से पता चलता है बैटरी लग चुका है, इस तरह से VCDT से यानी वोल्टेज चार्ज डिटेक्टिंग ट्रिगर से इसको पता चलता है कि चार्जर लग चुका है। कब तक? जब तक 0.52 वोल्ट से 1.26 मतलब 1.2 वोल्ट तक जब तक जाता रहेगा, जब तक वो उसको इनपुट आने देगा। लेकिन जैसे ही मान लो 330 किलो ओम्स का रजिस्टर या 39 किलो ओम्स का रजिस्टर खराब हो गया, हमने क्या पढ़ा था, रजिस्टर जब खराब होते हैं तो कभी भी वैल्यू उसकी बढ़ेगी नहीं, क्या होगी? कम होएगी। हाँ, तो जैसे वो रजिस्टर का वैल्यू घटी, यहाँ से वोल्टेज बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो मान लो ये 330 किलो ओम्स का रजिस्टर खराब हो गया, 300 हो गया, 280 हो गया, 250 हो गया, तो अब यहाँ से वोल्टेज बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी लिमिट 1.2 तक की है। 1.2 जैसे यहाँ पे तुम्हारा ये खराब हो गया, इसका वैल्यू घटा, यहाँ पे वोल्टेज बढ़ना स्टार्ट, तो जैसे वोल्टेज बढ़ना स्टार्ट, अब यहाँ से ये सप्लाई रोक देगा, पावर IC सप्लाई रोक देगा। अब तुम्हारा क्या होगा, इसमें आगे काम ही नहीं होने देगा। सबसे पहले ये सप्लाई हमको चेक करना पड़ता है। हाँ, अगर इसीलिए देखो इतने सारे फैक्टर सब काम करते हैं। अभी यहाँ से मान लो 7.5 का रजिस्टर है, तो ये यहाँ से गेट पे वोल्टेज ही नहीं जाएगा 2.8, तो भी ये काम नहीं करेगा। ये तुम्हारा इसमें से कोई भी एक रजिस्टर खराब हुआ तो भी नहीं काम करेगा। बात समझ में आ रहा ना? यहाँ से कोई भी एक रजिस्टर, ये मतलब फ्यूज रजिस्टर, इंडक्टर, डायोड या कैपेसिटर कोई भी खराब हो, तो यहाँ से तुम्हारा 5 वोल्ट जब इसमें एमीटर में इंटर ही नहीं होगा, तो फिर ये कलेक्टर में से निकलेगा कैसे? बात समझ में आ गया ना? इनपुट में जब मिलेगा नहीं तो आउटपुट में निकालेंगे कैसे वो लोग? ठीक है ना? तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमको समझनी पड़ती है। किधर गया भाई? अब हम ये चीज़ देख लेते हैं किसके अंदर, डायग्राम में। किसमें? एक मिनट किधर गया भाई साहब? हाँ, ये वाला नहीं, हमको ये वाला चाहिए। अब Windows+D से हमारा डेस्कटॉप आ जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर Nokia T20 करके जो है पुराना मॉडल है एक, इसके अंदर क्या है ना, थोड़ा डिटेलिंग में हर कंपोनेंट्स दिखाया हुआ है, तो वो हम देख लेते हैं इसके अंदर ये चीज़ें उसमें हो रही है कि नहीं। ठीक है, पहले ये देखेंगे, फिर लेटेस्ट भी देखेंगे हम। ठीक है, मीडियाटेक में हमको वो लाइन समझना है। ठीक है, यहाँ देखो, ये ऑलरेडी मैंने Nokia T20 का डाउनलोड करके रखा है। मोबाइल जो Nokia T20 कब से आया हुआ है, बहुत पुराना हो गया हो, कम से कम 8, 10, 15, 12 साल तो ही गया होगा उसको। ठीक है ना? हाँ, तो तभी भी टेक्नोलॉजी वैसी थी और आज भी वही है, कुछ बदल ही नहीं हुआ है, तो टेंशन नहीं लेने का तुम्हारे को। अबे ये किस में ओपन हो रहा है? अपने को इसके अंदर ओपन करने का था, 1 मिनट। हाँ, क्योंकि इसका PDF सही से वर्क नहीं करता है। PDF हमारा जो PDF है ना, वो सही से वर्क नहीं करता है। इसको पहले बंद करेंगे, ये बार बार इसमें गलती हो गई खोल के, मालिक गलती हो गई खोल के। इसको एक यहाँ पे ले जाके इसको पहले एंड शो करते हैं, वापस चालू कर लेंगे, वांधा नहीं। ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर समझ, डायरेक्ट उठा के डाल देंगे इसके अंदर। ठीक है, और इसको कर लेंगे चालू, एंटर मारेंगे। PDF में क्या है ना, उसके कंपोनेंट ज़्यादा खा जाता है, वो नंबर सही से दिखता नहीं है। इसके लिए क्रोम ही बेस्ट है हमको। अगर आपको PDF ओपन करना है तो हमारा डायग्राम के लिए, क्योंकि हमारे पास जो है ये भी है, लेकिन इसके अंदर वो बोर्नियो में वो Nokia T20 नहीं है। बोर्नियो में हम अभी आगे आएंगे इसके बाद। चलो यहाँ पर हम आगे बढ़ते। ये रहा, थोड़ा जूम इन कर देता हूँ मैं, दिख रहा है आप लोग को बराबर? अभी तो बड़ा स्क्रीन लगाया है तुम्हारे लिए, एकदम मजबूत वाला, तो और अच्छे से दिखना चाहिए। नहीं दिख रहा? दिख रहा ना? मुझे भी दिख रहा है। तो यहाँ देखो, बराबर दिख रहा साफ? कि थोड़ा जूम इन ऑन करूँ? चलेगा ना? थोड़ा और जूम कर लेता हूँ, 200 पे रखते हैं। ये रहा यहाँ पर, ये आपका चार्जिंग कनेक्टर हो गया। सबसे पहला नंबर का हमारा किधर गया?
दोनों साथ साथ में चलाएंगे हम, ठीक है। ये चार्जिंग कनेक्टर आपका आ गया, उसमें पहले आ गया पर यहाँ जल्दी आता नहीं है, या तो पहले कभी इसमें आ जाता है तो उसमें पहले नहीं आता, ऐसा होता है। कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए। दोनों को सेम रखेंगे हम, डुप्लीकेट स्लाइड्स। ठीक है, आया इधर, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा कहाँ जाता था वो, अबे चालू हो, वी बस फ्यूज में जाता था। देख लेते हैं इसके अंदर कहाँ गया भाई साहब, ये रहा। ये तुम्हारा चार्जिंग का कनेक्टर हो गया, ठीक है। ये रहा वी बस आपका, यहाँ से जा रहा, नहीं दिखता क्या, और जूम करूँ, ये रहा वी बस। हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा चोरी कर लेते हैं स्निपिंग टूल में, ताकि और अच्छे से आपको दिखे, क्योंकि मेरे पास एपिक पेन भी है लेकिन थोड़ा सा उसमें और हैंग मारने लगता है। अबे चालू हो जाए ओए, क्योंकि यहाँ पे हमारा वो लाइव भी चल रहा ना। हम लेंगे स्निप एंड स्केच, क्या लेंगे, हाँ, क्योंकि आपको समझाना है ना अच्छे से। तो अब हम यहाँ से पूरा स्क्रीन को कॉपी कर लेंगे, न्यू एंड, अभी बेचारे को इतना लोड डालेंगे तो क्या करेगा ये कंप्यूटर भी। यहाँ से सब कुछ चालू है, फुल स्क्रीन स्निप कर लिया अपन ने, ठीक है। आजा भाई साहब, तो यहाँ पर ये भाई साहब आ चुके हैं, ठीक है। दिख रहा बराबर कि इसमें भी थोड़ा सा जूम किया जाए हल्का सा, हाँ ठीक है, हो गया जूम। दिख रहा बराबर कि नहीं दिख रहा, तो यहाँ से लाइन थोड़ा सा और अगर चाहिए तो इतना ही है ना, 1 मिनट, हाँ हाँ, यहाँ तक ऊपर का ब्लैक वाला तो ऐसे भी काम करनी है, दिखा अभी। अब आप इसको क्या करेंगे, यहाँ से रेड कलर में मैं बनाता हूँ बॉल, ठीक है। ये वी बस हमारा यहाँ से एंटर हुआ, ठीक है। देखो 2 एम्पियर तक का है, मैंने आपको 3 एम्पियर तक बताया था। ये हमारा आ गया फ्यूज, ठीक है। अबे फ्यूज से एंटर हुआ, फ्यूज से कहाँ जाता था देख लेते, ये वाला है, ये फ्यूज में आ गए हम। 5 वोल्ट हमारा वी बस, उसके बाद इंडक्टर में जाता है, किसमें, इंडक्टर में। ये रहा इंडक्टर हमारा, ठीक है। इंडक्टर से फिर कहाँ जा रहा था देख लेते, एक डायोड आ रहा है बीच में, देख लेते इसको भी। यहाँ पर देखो डायोड, कैथोड और एनोड जो है उसका ग्राउंड, एनोड का जो छेड़ा है वो ग्राउंड के साथ है, और कैथोड वाला जो हिस्सा है वो प्लस के साथ है, यानी इसको रिवर्स बायोस में लगाया गया है। किस में लगाया गया है, और यहाँ पे शायद हमने थोड़ा सा एक मिस्टेक किया हुआ है, हमने उल्टा लगा दिया। कोई बात नहीं, हम इसको सीधा कर देंगे बाद में। यानी यहाँ पे कैथोड वाला हिस्सा किसमें, प्लस में है। चलो खैर, डायोड में चले गए। डायोड से हम कहाँ जा रहे हैं, कैपेसिटर में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपका ये कैपेसिटर यहाँ से इतना चला गया, तो ये चारों आपके यहाँ पर बन गई ओवीपी सर्किट। समझ में आ गया। अगर आपके ये अलग अलग कंपोनेंट्स नहीं है तो उसकी जगह पे ओवीपी आईसी आती है, मैं आपको बता चुका हूँ और अभी भी बता दूंगा। बात समझ में आ गया। ब्लैक कलर की 9 लेग की आईसी या 12 लेग की आईसी ये होती है, ठीक है। तो ये हमारा ओवीपी सर्किट बन गया। अब यहाँ से हम कहाँ जाएंगे देखते हैं, कहाँ लेके जा रहे थे हम, कहाँ जाते थे बताओ, याद करो याद करो, ट्रांजिस्टर के एमीटर पे। शाबाश, इसको ओवीपी बोलते हैं, ठीक है। कहाँ जा रहे हैं, ट्रांजिस्टर के एमीटर पे। इसको हम यहाँ से, ये रहा। अब हम यहाँ से ब्रेक मारेंगे, ठीक है, वहाँ तक हम बाद में जाएंगे एबीसीडी मिट्टी में। यहाँ से ये रहा, ये तुम्हारा एमीटर में पहुँच गया। क्या है ये तुम्हारा V, यानी V से क्या होता है, ट्रांजिस्टर, और Q से, वैसे नॉर्मली अभी Q से आपका मॉसफेट होता है, ठीक है।
Q से क्या होता है मॉसफेट और V से ट्रांजिस्टर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कहाँ जाता था सप्लाई, एमीटर से कलेक्टर पे, एमीटर से कलेक्टर पे, यानी ये एमीटर से ये कलेक्टर पे यहाँ बहा, एमीटर से कलेक्टर पे बहेगा। लेकिन कब बहता था, पहले ये नॉर्मल लाइन हम चल लेते है ना, कि भाई एमीटर से कलेक्टर पे ये चला गया। एक मिनट यहाँ से ले लेता हूँ नीचे से, ठीक है। ये ऊपर क्या है, ये बेस है, वेरी गुड। यहाँ से तुम्हारा नॉर्मल कि ये यहाँ से तुम्हारा करंट सेंस रजिस्टर, ये रहा R22 आया ना, मैं बोला बार बार R22 बोलता मैं, देख लेते उसको भी। ये रहा R22 आया करंट सेंस रजिस्टर, ठीक है, 4.2 बना। अभी ये कहाँ जाता है, बैटरी कनेक्टर पे, देख लेते इसको। यहाँ से ये गया और यहाँ से आपका ये बैटरी, ये रहा वी बैट, और आगे बैटरी है हमको पता है, लेकिन अब इसको तो अपन ने क्या स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, अभी देख लेंगे इसको। वी बैट लिखा है, वी बैट से वैसे अपने को पता है कि क्या है। हाँ, यहाँ पर हमारा कितना वोल्टेज आ रहा था, यहाँ पर ये जो यहाँ पर कितना वोल्ट, 5 वोल्ट। अब यहाँ से कितना वोल्ट आउटपुट होगा, जब बैटरी लगी नहीं है तब, मतलब जब बैटरी लगी नहीं है तब पूरे के पूरा 4.20 हरकत वाली, हरकत होगी तो बैटरी में बरकत होगी। ये डायलॉग याद रखने का, समझ में आ गया ना। यानी अनस्टेबल वोल्टेज 4.20 आप भी सकता है, और कभी आपको 3 2 करके वापस 4.2, 4.20 3 1 2 ऐसा कर करके वापस से 4.20, ऐसा अप डाउन होते रहेगा, या फिर आगे के 1 पॉइंट या फिर पीछे के 1-2 पॉइंट, ठीक है ना। यानी अनस्टेबल हरकत होगा तो बैटरी में बरकत होगी, समझ में आ गया। तो ये हमारा यहाँ तक हम चल चुके हैं, लेकिन ये ऐसा काम नहीं होता, ये तो नॉर्मल लोग के लिए कि भाई हाँ ऐसा ऐसे चल गया। हमारा काम कौन सा था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमारा स्विचिंग का काम होता कैसे है वो समझते हैं। तो ये एमीटर से कलेक्टर बहेगा, नहीं बहेगा, कब बहेगा, जब बेस पे वोल्टेज मिलेगा, समझ में आ गया ना। क्योंकि ये पी चैनल वाला मॉसफेट लगाया गया, जब तक पॉजिटिव वोल्टेज इस पे नहीं मिलेगा, पॉजिटिव वोल्टेज यानी कम वोल्टेज मिलता है ना, इन लोग का मतलब क्या है कि कम वोल्टेज में इन लोग काम करने लगते हैं। ट्रांजिस्टर में थोड़ा कम और मॉसफेट में तो और कम, लो करंट में काम करते हैं इन लोग, ठीक है ना, स्विचिंग का काम। तो अब इसको यहाँ से वोल्टेज चाहिए, बेस पे वोल्टेज जब तक मिलेगा नहीं, ये यहाँ से एमीटर टू कलेक्टर बहेगा नहीं, स्विचिंग करेगा नहीं। तो इसको कहाँ से आ रहा है, यहाँ देख लेते हैं हम, ये रहा मॉसफेट, मॉसफेट के ड्रेन से आता है। लेकिन मॉसफेट के ड्रेन से क्यों आता है, क्योंकि सोर्स से आता है। सोर्स से क्यों आता है, क्योंकि इसके ड्राइव से आता है। लेकिन ये यहाँ से यहाँ बढ़ेगा नहीं, भले ड्राइव वोल्टेज यहाँ पर आके रुका रहेगा, लेकिन यहाँ बहेगा नहीं। क्यों नहीं बहेगा, कि जब तक गेट पे वोल्टेज नहीं देंगे। वेरी गुड, देख लेते हैं पहले यहाँ से एक वोल्टेज आया, देखो 7.5 के का रजिस्टर है, और यहाँ से उसके गेट पे इसको ऑन करते हुए यहाँ पर गया पावर आईसी ऑन हुआ, और पावर आईसी ऑन होने के बाद यहाँ से ड्राइव वोल्टेज इसके लिए भेजा, किसके लिए, मॉसफेट। अब सोर्स से गेट पे जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि गेट पे वोल्टेज मिल चुका है। यानी सोर्स से ड्रेन पे जाएगा, क्योंकि गेट पे वोल्टेज ऑलरेडी ये देते हुए आया है, चार्ज एलडीओ। इसका दूसरा नाम है वीडीडी वी चार्ज, याद रखना। चार्ज एलडीओ का दूसरा नाम क्या है, वीडीडी वी चार्ज, ठीक है ना। वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन वीडीडी को बोलते हैं। उसके बाद यहाँ से अब जाके स्विचिंग करना स्टार्ट हो जाएगा। वापस से एक बार बैक देख लेते हैं, 1 मिनट। देखो यहाँ से इसको थपली मारते हुए आके दोनों ये वापस से देखो, दिख रहा है ना, यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है ना। अब स्विचिंग करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भी देख लेते हैं लाइन, कौन सी वाली लाइन हमको पहले चलना है, चार्ज एलडीओ वाली। तो ये रहा 7.5 के का रजिस्टर आया, नहीं आया, ये रहा, ठीक है। उसके बाद ये जाएगा किसके, मॉसफेट के गेट में, थपली मारते हुए यहाँ से ये चला जाएगा किसके अंदर, चार्ज एलडीओ। मैंने आपको बोला था चार्ज एलडीओ नाम होगा या वीडीडी वी चार्ज नाम होगा, पावर आईसी के अंदर घुस चुका है। हाँ, अब जैसे इसको यहाँ से मिला, अब ये भाई साहब यहाँ से ड्राइव वोल्टेज, ये रहा
और यहाँ पर इसके पास कितना आएगा 5 वोल्ट। जो 5 वोल्ट यहाँ पर जब 7.5 के का रजिस्टर लगता है तो लगभग आपको यहाँ पर आधा के करीब मान के चलो 2.8 के करीब आपको यहाँ पे मिलेगा। समझ में आ गया ना? आधा भी नहीं बोल सकते, 10 के वगैरह का लगा रहता है तो आधा होता है, तो इससे कम है तो 2.8, क्योंकि जितना कम रजिस्टर उतना वोल्टेज ज़्यादा है ना। तो यहाँ पर 2.8 वोल्टेज यहाँ से ड्राई वोल्टेज भेजेगा किसके लिए? सोर्स के लिए। जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अब ये स्विचिंग का काम स्टार्ट होगा, है ना। स्विच सोर्स से ड्रेन में जाएगा, ड्रेन से अब यहाँ से इसके बेस पर अब यहाँ पे वोल्टेज जब इसको मिला, ड्राइव इसको मिला, और फिर ड्राइव होने के बाद सोर्स से गेट से होते हुए इसके ट्रांजिस्टर के किस पे गया? बेस पे जाएगा कि गेट पे जाएगा? बेस पे जाएगा, क्योंकि गेट किसका होता है? मॉसफेट का। क्या परफेक्ट, तुम्हारे को तो याद हो गया यार, है ना। इतना तो मेरे को भी याद नहीं रहता है। कहाँ पे? हाँ, मॉसफेट बदला तो था क्या ना, 2 डायोड में बन के ट्रांजिस्टर बनता है। समझ में आ रहा ना? उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा हो गया, ठीक है। अब हम कहाँ तक पहुँचे थे ये देख लेते। आ गया? हाँ। अब ये तो भाई बनाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन बैटरी नहीं लगा है तो 4.20 बनाएगा ये। अब जैसे ही आप बैटरी लगाते हो तो ये बैट ऑन से इसको पता चल जाता है कि बैटरी लग चुकी है। भाई साहब देख लेते ये लाइन किधर है, बैट ऑन की लाइन। उसके लिए हमको फिर से क्या करना पड़ेगा? चोरी करना पड़ेगा थोड़ा सा। अरे यार ये काय को ओपन हो रहा है? यहाँ पर ऊपर जाएंगे, ये रहा बैट ऑन की लाइन हमारी यहाँ दिखी है। इसको हम क्या कर लेते हैं? आई सेंस दिखे वैसा करते हैं, आई सेंस और बैट सेंस दोनों दिख रहा है। चलो ये हमको यहाँ पे दिख गया। अब हम इसको क्या कर लेते हैं? स्निपिंग एंड टूल्स कर लेते हैं। ये समझ में आ गया ना इतना? ठीक है। और ये वाली लाइन जो बैटरी की है ये भी देख लेते हैं कि वो बैटरी पे जा रहा था कि नहीं। क्या हम यहाँ पे आधे पे अटके थे ना, इसको देख लेते हैं। ये रहा, ये यहाँ से ये बैटरी पे दिख रहा, ये यहाँ से अपन यहाँ तक दिख रहा था, यहाँ से बैटरी कनेक्टर पे चला गया। ठीक है। नहीं, हमने को तो चोरी करने का था भाई साहब, मतलब हमको तो ये वाला चाहिए स्निपिंग टूल। तो ये न्यू ले लेते हैं हम और पूरा स्क्रीन ही ठीक है। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं यहाँ से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है ना एकदम? नहीं क्लियर होगा तो पूछ लेने का, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है। तो अब हम कहाँ पर थे? कौन सी वाली लाइन चलनी थी हमारे को? बैट ऑन की। आपने यहाँ पे बैटरी, यहाँ पर आपने बैटरी लगा दिया, ठीक है ना। बैटरी पुट किया यहाँ से, तो यहाँ से ये वाली लाइन BSI वाली लाइन से इसको पता चल जाता है। देखो 1 किलो ओम्स का रजिस्टर है, हमने वहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 10 या 1 के जितना भी आ सकता है, 1 से 10 तक आएगा। मैंने आपको बता चुका था उसके बारे में। 1 से 10 किलो ओम्स आप इसको करेक्शन कर सकते हो। ठीक है। ये भी कहाँ चला जाता है? बैटरी ऑन लिखा है, ठीक है। बैटरी का वोल्टेज ऑन। अब यहाँ पर इसको पता चल चुका है कि भाई साहब बैटरी लग चुकी है। अब बैटरी लग चुकी है, इसको पता चल चुका है। ठीक है। तो अब होगा क्या? यहाँ से जैसे बैटरी लगती है, यहाँ से इसको पता, मतलब ये वाली लाइन है ना, यहाँ से कहाँ गया? बैट सेंस वाली लाइन, ठीक है ना। इसके साथ एक कनेक्टेड होता, हमने ये देखा था। देखो पहले वो लाइन हम चला लेते। ये तो हमारी ये वाली लाइन हो गई। कौन सी? अब बैटरी में कितना वोल्टेज है, कितना क्या है, ठीक है ना, कितना परसेंटेज है, कितना एम्पियर खर्च हो रहा है, ये किसकी वजह से पता चलता है? बैट सेंस की वजह से। ये भी देख लेते हैं। कहाँ गया? ये रहा बैट सेंस। ये बैटरी का यहाँ से लाइन देखो, यहाँ से ये बैट सेंस की लाइन आई। रजिस्टर देखो, एक R22 हमारा करंट सेंस रजिस्टर, ठीक है ना, उसके साथ एक कनेक्टेड होता है। इसके थ्रू इसको पता चलता है करंट सेंस रजिस्टर की वजह से। यानी एक्चुअली ऐसा समझो कि ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन यहाँ से पहले इसमें आता है, यहाँ से फिर इसको पता चला कि तुम्हारा कितना
उसके अंदर चार्ज है, कितना तुम खर्च कर रहे हो, कंज्यूम कितना कर रहे हो, ठीक है ना। अब उस हिसाब से यहाँ से फिर वो ड्राइव वोल्टेज, अब यहाँ पे +1 बनाएगा वो। अगर हमारे तुम्हारे बैटरी में मान लो 3.3, तो चलो वहाँ से तो उतना तो नहीं करेंगे, वो 3.30 से तो आपका वो बताना स्टार्ट होता है। अबे बन क्यों नहीं रहा, 3.80 है तो आप +1 करके 3.81 बनाएगा। समझ में आ गया। जितना भी आपकी बैटरी में चार्ज होगा उससे 1% ज़्यादा बनाएगा, जितना एम्पियर खर्च हो रहा होगा उससे ज़्यादा ये इससे बनवाएगा, स्विचिंग करवाएंगे ये दोनों से। समझ में आ रहा ना। अब ये बराबर बना रहे हैं कि नहीं, ये बराबर बना रहा है कि नहीं, यहाँ से आउटपुट में ये बना रहा है कि नहीं, तो उसके लिए भी यहाँ से ये तुम्हारा चार्जिंग के साथ एक, देखो ये दोनों हो गए चार्जिंग रेगुलेटर सर्किट, तो उसका एक छेड़ा इसके साथ कनेक्टेड है करंट सेंस के साथ। तो अब यहाँ से ये आई सेंस का पता लगाएगा कि भाई ये काम उतना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कभी भी याद रखो कि बैटरी कनेक्ट, ये जो करंट सेंस रजिस्टर है उसका एक छेड़ा बैटरी कनेक्टर के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। देखो ये रहा, कलर चेंज करता हूं तो तुमको थोड़ा आइडिया आएगा। कुछ आइडिया नहीं आएगा उसमें, तो पता ही नहीं चल रहा है। चलो ये वाला ले लेता हूँ, ब्लू कलर ले लेते। चलो देखो करंट सेंस का एक रजिस्टर बैटरी कनेक्टर के साथ कनेक्ट है, ठीक है, और दूसरा वाला जो रहेगा वो हमेशा चार्जिंग आईसी के साथ कनेक्टेड होगा। ये आपको आपके दिमाग में हमेशा रखने का, चार्जिंग रेगुलेटर सर्किट के साथ, यानी चार्जिंग आईसी के साथ कनेक्टेड होगा। ये रहा, और वो पावर आईसी के अंदर, और ये वाला भी इसके साथ यहाँ से इंफॉर्मेशन लेगा। ये वाला कहाँ गया आई सेंस, ये रहा ऊपर गया, ये देखो। तो एक छेड़ा तुम्हारा चार्जिंग, ये दोनों मिलके चार्जिंग आईसी तो हुआ ना मेरे भाई, नहीं हुआ। मॉसफेट और मैंने आपको बताया था 3-4 तरीका, 3-4 जात के समय के साथ साथ चेंजेस होते गए हैं। हाँ समझ में आ गया। तो ये इस तरह से हमारा ये काम होता है। देख लेते इसको, किधर गया भाई साहब। अच्छा हम तो ये वाला कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ से इन लोग बराबर बना रहे कि नहीं, वाई सेंस की लाइन यहाँ पर, मतलब जितना बेट सेंस का रिक्वायरमेंट आ रहा था क्या उतना इन लोग काम कर रहे हैं कि नहीं, कि फोकट का पगार ले रहे। उससे इसको ये आई सेंस का करंट सेंस के रजिस्टर के दूसरे जानिब से इसको पता चल जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर, ये वाला हम तो वोल्टेज वाला पहले पढ़ चुके हैं। इसको क्या बोला जाता है, वोल्टेज चार्ज डिटेक्टिंग ट्रिगर, यानी VCDT की लाइन। यहाँ पर 0.52 वोल्ट से 1.26 यानी 1.2 वोल्ट तक जब तक रहेगा, जब तक ये चार्ज ये समझेगा कि चार्जर इन हो चुका है, जब तक ये काम करेगा। जैसे ही वोल्टेज यहाँ से दोनों में से किसी ने अपना घटा लिया, ज़्यादा घटा लिया, तो क्योंकि कम घटाएगा तो 0.52 से लेके 0.1 होगा, है ना, मतलब 1 वोल्ट होगा, या फिर 1.1 होगा, 1.2 तक ये चला लेगा। अगर फिर बहुत ज़्यादा इन लोग ने घटा लिया तो यहाँ वोल्टेज बढ़ जाएगा, यानी 1.3 के ऊपर चलने लगेगा। तो 1.3, 4, 5, 6 होने लग गया, तो अब ये सप्लाई को रोक लेगा, फिर अब ये डिटेक्ट करेगा ही नहीं, जिससे क्या होता है कि तुम्हारा चार्जिंग लगाने पर कुछ भी रिस्पॉन्स बताएगा ही नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि उसको लगेगा ही नहीं कि चार्जर लगा है। एक रजिस्टर खराब या एक रजिस्टर ने वैल्यू कम कर लिया, वोल्टेज चार्ज नॉट डिटेक्टिंग ट्रिगर समझ में आया ना, वोल्टेज चार्ज नॉट डिटेक्टिंग ट्रिगर, यानी VCDT अब क्या बन जाएगा, VCNDT। हाँ, क्योंकि वोल्टेज बढ़ चुका है, तो अब उसको लगेगा कि जब चार्जर लगा ही नहीं है तो मैं अब इससे ड्राइव वोल्टेज करवाऊँ कैसे, और मैं इन लोग से काम स्विचिंग करवा के बैटरी कनेक्टर तक पहुँचवाऊँ कैसे। भले यहाँ से ये वाला वीबस आ रहा होगा, भले यहाँ से तुम्हारा ये गेट पे मिल भी रहा होगा, लेकिन जब इसको नहीं मिलेगा तो फिर भी काम नहीं होगा ना। तो छोटी छोटी पॉइंट हमको समझना रहता है। अभी तक हमको क्या लगता है, बस खाली भाई फ्यूज़ बदलने से चार्जिंग सेक्शन ओके हो जाता, फ्यूज़ भी नहीं, सीज। अच्छा इसमें देखना बाकी है ना 39K का, ये रहा
ये तीसरी लाइन आपकी यहाँ से देखो, वापस से देखते हैं, यहाँ से एक लाइन आपकी कहाँ गई थी, यहाँ से ये रहा एमीटर में, ठीक है ना, मतलब यहाँ से होते हुए यहाँ गई थी, यहाँ से फिर ये एमीटर में गई। दूसरी लाइन यहाँ से गई किसके अंदर, चार्ज एलडीओ में, ड्राई वोल्टेज निकलवाने के लिए। अब तीसरा जो जाएगा वो वीसीडीटी की लाइन। अब ये सीधा देखो, ये हो गया R1, ये वाला भाई, ये हो गया R2, समझ में आ गया। तो यहाँ पर आपको 0.52 से लेके 1.26 वाला जो था वो जब तक यहाँ पर जाएगा जब तक ये डिटेक्ट करेगा। समझ में आ गया इसमें। अब ये चीज़ हम किस में देख लेंगे, दूसरा एक मॉडल में देख लेते, इसमें समझ में आ गया। अब हम जाते हैं बोर्नियो में, थोड़ा लेटेस्ट मॉडल में, नोकिया ही नहीं। अब देखो सेम टेक्नोलॉजी है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस खाली लाइन थोड़ा इधर उधर हो गया है। समझ में आ गया। और उसके बारे में हम समझेंगे अच्छे से, पर पहले यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारा है लेकिन मैं आपको नॉर्मल छोटा मॉडल से स्टार्ट करेंगे और वो हम Redmi 6A में देखेंगे। उसके अंदर लगा हुआ है मीडियाटेक का फ़ोन। क्या लगा है, इधर गया भाई साहब, ये रहा डायग्राम और लेआउट। दिखता है बराबर क्या, नहीं दिखता है, दिखता है ना, दिखना ही चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसके अंदर, लाइन तो हम चल चुके हैं, तुमने लिखा भी है कि कहाँ से कैसी लाइन है, ठीक है। इसमें हम तुम लोग ने लेकिन कौन सा वाला Redmi 5A का किया था ना, हाँ, लेकिन अभी हमारे को ये सब बाकी है, करना है अभी, ठीक है। अभी हमको Redmi 6A का देख लेते हैं वाली लाइन। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हम सर्च मार लेते हैं, सबसे पहले क्या देखेंगे, VCDT देख लेते हैं। इसके अंदर OEP IC तो आता नहीं, तो V बस ढूंढते चलो। क्या ढूंढेंगे, हाँ, तो अब इसके अंदर, अबे इसके अंदर क्यों ढूंढ रहा हूँ, बोलो तो सही कि सर ये था। अभी हमारे को वो चलने वाले, मैंने बहुत जोरदार बनाया हुआ है, ये रहा अभी यहाँ पे, ये रहा। तो कहाँ से कैसे क्या होता है ये समझ लेते हैं हम। अबे यार ये हैंग मार गया क्या, नहीं नहीं, यहाँ पे अटका हुआ है इसके लिए। ये देखो, ये तुम्हारा बोर्ड टू बोर्ड सब, ठीक है, सब मदरबोर्ड हो गया। और ये तुम्हारा चार्जिंग कनेक्टर CC लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो क्या स्टाइल में चार्जर आए है, जैसे ही चार्जर प्लग इन करते हैं V बस 5 वोल्ट आपका कहाँ चला जाएगा, बोर्ड टू बोर्ड सब में, ठीक है। सब मतलब यहाँ से एक बेल्ट के थ्रू, किसके थ्रू, बेल्ट के थ्रू, बेल्ट भी बहुत भारी जा रहा ना, ठीक है। बेल्ट के थ्रू मेन मदरबोर्ड के, ये बोर्ड टू बोर्ड मेन आया, ये वाला बोर्ड टू बोर्ड सब था। तो आपने देखा था बैटरी कनेक्टर के नीचे से एक बेल्ट जाता है, पता है ये आपको, ठीक है। वो कहाँ पे अटैच होता है, इसके ऊपर, मेन मदरबोर्ड के ऊपर। तो 5 वोल्ट आपका वहाँ से यहाँ इन हो गया। ये मैं आगे आपको समझाऊंगा, इसके बारे में हम समझेंगे। ये पूरा मैंने एक एक पॉइंट समझाया है, ये नेक्स्ट अपना लेक्चर आने वाला है। मैंने आपको BQ25601 के बारे में समझाया था ना, ये अभी अपना नेक्स्ट चलेगा, कल चलाएंगे। लेकिन अभी हम जो है इसको बंद करके यहाँ से हम समझेंगे कि ये वाला चला रहे अभी, ठीक है। बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर आ गया, यहाँ से आपका 5 वोल्ट आ गया सब मदरबोर्ड से, ठीक है। तो ये यहाँ से आपका ये रहा है USB इन, दिख रहा है, ये TVS डायोड आ रहा है, कैपेसिटर आ रहा है, ये सब मैं लिखा हुआ हूँ उसमें। जब कल हम प्रैक्टिकल करेंगे तो पूरा देखो। मान लो यहाँ से तुम्हारा ये आया, मैंने बताया ना कैपेसिटर वगैरह सब आया, OVP ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, इस तरह की IC होती है। OVP दिखती है ये देखो, ये रहा ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ये BQ चल रहा है और मैं चला रहा हूँ मीडियाटेक। और BQ जो 25601 वो कोलकॉम में भी आती है, मीडियाटेक में आती है। तो टेंशन मत लो कि सर मीडियाटेक बता के कोलकॉम का दिखा रहे हैं, दोनों में BQ 25601 राजा IC है, कहीं पर भी आएंगी वो, कोई भी मोबाइल में मीडियाटेक में भी आएंगी और कोलकॉम में भी आएंगी। अभी ये यहाँ पर देखो,
इस तरह का एक आईसी आती है ओवीपी ब्लैक कलर की, ठीक है। अब इसमें काम कैसे होता है यहाँ देखो, नहीं 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 चाहिए, ठीक है। तो इसके A3 क्या है, 9 लेग की आईसी है, ये क्या है, देखो अगर आपको लेग के बारे में भी पता करना है ना तो इस तरह से भी पता करना है हमको। यहाँ देखो ये ओवीपी सर्किट हो गया, लिखा भी ओवीपी। आपको पता कैसा करना है मैं समझाता हूँ। सबसे पहले तो आप ये ABCD कम कर लो, मैक्सिमम कहाँ तक है देखो, ABCD तक ये देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो ऐसे भी पता चल गया। लेकिन आप इस तरह से भी पता कर सकते हो कि मैक्सिमम ABC तक है, कहाँ तक है, हाँ। तो यहाँ पर देखो इसके लिए तो C बनाया गया है। अबे ये कहाँ से खुल रहा है, देखो C तक है, यानी AC एक लाइन बना लेने का आड़ा C तक, ABC करके, ठीक है। अब हम देखते हैं, दिख रहा ना 3, यानी इसको बोला जाएगा A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, ये ABC और ये 1 2 3, हाँ ठीक है। तो इसको बोलते A1, इसको बोलेंगे A2 A3, ठीक है। तो A3 B3 C3 ग्राउंड है, यानी माइनस है। यहाँ देखो A3 B3 C3 ग्राउंड है, बात समझ में आया, क्या है, ग्राउंड है ओईपी का। इसके अंदर कौन से कंपोनेंट्स हैं, फ्यूज, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, डायोड है, ऐसा समझना, ठीक है। अब इसके अंदर देखो इनपुट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से इनपुट, ठीक है। कहाँ से इनपुट हो रहा है, देखो ना यहाँ से इन लिखा है ना। तो B2 C1 C2 में इन हो रहा है, B2 C1 C2 में इन हो रहा है, समझ में आ गया, दिखा। अब यहाँ देखो, अब यहाँ से आउट हो रहा है A1 A2 B1, समझ में आ गया ना, A1 A2 B1, समझ में आ गया। देख लेते इसके अंदर भी यही क्यों आ जाता भाई साहब, ये रहा A1 A2 B1, यहाँ से ये आउटपुट हो रहा है आपका, समझ में आ गया। अब ये जाएगा चार्जिंग आईसी में, इसको आपने बाईपास भी कर सकते हैं। कल मैं इसमें डिटेलिंग में और समझाऊंगा, कंपोनेंट्स का प्रैक्टिकल भी, बीच में कंपोनेंट्स भी आए थे, यहाँ देखो भूलो मत। आपको सबसे पहले ये वाला कंपोनेंट चेक करना है, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर पे वोल्टेज आ रहा होगा तो समझने कि ओईपी इन हो रहा होगा, ठीक है। और उसके बाद ये इस तरह का प्रोसेस होता है। यहाँ पे एक कंपोनेंट्स और आएगा, देखो ये वाला कैपेसिटर पे अगर 5 वोल्ट आ गया तो ओवीपी ओके होगा तो ही तो आएगा ना भाई, है ना। अब भिलाड़ में कोई आदमी है, कल भी उस दिन भी एग्जांपल दिया था मैंने कि सामने एक स्टेशन पे एक आदमी है, भाई लाइन ओके होगी तो ही तो मेरे पास पहुंचा ना, उड़ के तो नहीं आया, करम बिली होके आया, समझ में आया। तो ये कंपोनेंट्स पे अगर 5 वोल्ट आ गया तो समझने का ओईपी ओके है। अगर ओईपी तुम्हारा मान लो इस तरफ आ रहा है 5 वोल्ट ये कैपेसिटर पे, बट ये कैपेसिटर पे नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको उखाड़ो, ओवीपी को निकालो, यहाँ से यहाँ जंपर मार दो डायरेक्ट, यहाँ से ये कैपेसिटर टू ये कैपेसिटर पे जंपर मारने से आपका काम हो जाएगा, चार्जिंग का काम हो जाएगा, लेकिन थोड़ा प्रोटेक्शन कम हो जाएगा, लाइन पास हो जाएगा, आपका काम चला हो जाएगा। क्योंकि क्या है ना कि आजकल के आईसी भी खुद एक फ्यूज़ है, मतलब खुद एक प्रोटेक्शन है। ये चार्जिंग आईसी को लगाया ही इसलिए गया है कि भाई वो एक प्रोटेक्शन करे। इसके बारे में डिटेलिंग कल मैं अच्छे से समझाऊंगा। इतना समझ में आया आपको? कौन सा चल रहा था अपन, ये वाला, ठीक है। उसके बाद ये वीबस पे क्लिक करता हूँ मैं, ये आपको लेके आ गया, ये रहा यहाँ पर चार्जिंग आईसी में जो हमारा चार्जिंग रेगुलेटर सर्किट था, ये वाला कौन सा, बहुत सारी चीज़ खुल गई, इसको बंद करो, बंद हुआ, यहाँ पर एमीटर में घुस गया, ऐसा समझने का। क्योंकि ये दोनों अब किसके अंदर आती है, चार्जिंग आईसी के अंदर, मॉसफेट और ट्रांजिस्टर इसके अंदर, ठीक है। चार्जिंग इन हो गया। अब यहाँ से तुम्हारा वीबेट नाम से निकलेगा, ये रहा, नहीं दिख रहा,
ये अभी हम पूरा एक एक लेग को समझेंगे लेकिन बाद में, ठीक है। कब होता है, क्योंकि वो यहाँ से वापस से ये अपने अंदर स्विचिंग करके लेता है, फिर ये यहाँ से वी बेड बनाता है, ये कल हम पढ़ेंगे स्विचिंग कैसे होता है। BQ25 की पूरी एक एक डिटेलिंग पढ़ेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ से बैटरी कनेक्टर के लिए तुम्हारा निकलेगा, ये कहाँ चला जाएगा, बैटरी कनेक्टर पे, जो हमने पढ़े है ऑलरेडी। जब तक बैटरी, ये रहा बैटरी कनेक्टर आ गया, टेस्ट पॉइंट है, ये आपका बैटरी कनेक्टर ऊपर भी लिखा है BC। तो पहला वाला हम पहुँच चुके हैं, पहला वाला यहाँ तक पहुँच चुके हम, BC तक पहुँच गए। अब ये वाला देख लेते फटाफट, 2 वाला और 3 वाला लाइन VCDT 3 जगह जाती है वी बस, है ना, पर वोल्टेज कम हो के, एक पे 2.8, यहाँ पे 2.8 वोल्टेज और यहाँ पर 0.5 to 1.2। चलो मैं डायरेक्ट VCDT लिख देता हूँ, अपना टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, अजान भी होने वाली है। ये रहा, यहाँ पे वी बस आया, यहाँ देखो एक 330 किलो ओम्स और 39 किलो ओम्स का तुम्हारा क्या बना हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, डिवाइडर सर्किट, ठीक है। और इसकी रेटिंग दिख रहा है 1.268, जो मैंने वहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पर यही खुलेगा बार बार, ये वाला 0.52 से 1.2 लोग ने मैक्सिमम लिखा है, लेकिन हमको समझना है कि जब इसको कैलकुलेशन हमने किया था तो ये रहा चार्जर, यानी कि पावर आईसी के अंदर मीडियाटेक का 6357 लगा हुआ है इसके अंदर, तो हमने भी वही वाला बनाया भी है। $6357 लिखा है इधर पे, ठीक है, 6357। हाँ, और उसके बाद हम कहाँ जा रहे थे, हमको कौन सा VCDT हो गया, किधर गया VCDT, ये रहा, ठीक है। एक वी बस, दूसरा नंबर का वी बस, ठीक है। अब तीसरा नंबर का वी बस ये रहा, ये कौन सा था हमारा, चार्ज LDO यानी VDD वी चार्ज, 7.5K का रजिस्टर लगा है इसमें, वही हमने भी लगाया इधर। ये वाली लाइन, जो कि एक गेट पे भी जाता है, एक्चुअली गेट बोले तो अब क्या हो गया गेट, अब ये पावर आईसी एक चार्जिंग आईसी में भी जाता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे गेट हमको दिया नहीं, लेकिन हमको पता है कि ये गेट पे भी जाता है, चार्जिंग आईसी में भी जा रहा है, स्विचिंग का काम भी जाता है, ठीक है। उसके बाद ये चार्ज LDO हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब ये VCDT हो गया, चार्ज LDO, यहाँ से V ड्राइव, यहाँ पे देखो जो ड्राइव वोल्टेज है, यहाँ पर हमको पता है कि यहाँ से कहाँ जाता है, मॉसफेट पे, यानी चार्जिंग आईसी में, चार्जिंग रेगुलेटर सर्किट में, लेकिन यहाँ पे लाइन कट है, लेकिन हमने पहले यहाँ पे पढ़ चुके हैं। देखते हैं हम, ये रहा आई सेंस और बेड सेंस, आई सेंस और बेड सेंस कहाँ से आ रहा होगा, ये करंट सेंस रजिस्टर से होते हुए। मैंने आपको क्या बोला था कि हमेशा याद रखने का आई सेंस बेड सेंस, उससे पहले बेट ऑन, ये रहा, ये बेट ऑन बैटरी लगा है कि नहीं, इसके लिए हमको लिखना पड़ेगा बेट ऑन, क्योंकि इस पर क्लिक होता नहीं है। तो जैसे मैं बेट ऑन करूँगा, आपको कहाँ लेके जाएगा, ये बैटरी कनेक्टर पे, ये रहा, ये बैटरी कनेक्टर है आपका, यहाँ से ये BSI की लाइन है, 1 किलो ओम्स का रजिस्टर यहाँ भी लगा हुआ है, वहाँ भी 1 किलो से 10 किलो ओम्स हमने पढ़ा था, यहाँ पर ये रहा, यही खुलता है यार, ये वाला 10 किलो बेट ऑन, ठीक है, पावर आईसी में जाएगा ये, किसके साथ, चार्जिंग आईसी, और वी बेड बोले तो बैटरी कनेक्टर। अभी तुम्हारा जब पावर सप्लाई चलेगा तो आगे समझ आएगा कि VCS क्या है, मीडियाटेक होता है तो VCS नाम होता है, और कॉलकॉम होता है तो VPH नाम होता है, ये आगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हमको वी बेड में हम ले जाते हैं, देखते हैं वहाँ पर आपको एक करंट सेंस रजिस्टर मिलेगा, ये वाला नहीं, हमको बैटरी कनेक्टर पे पहुँचने का है, ये सब नेटवर्क सेक्शन में आपको बताऊंगा मैं। ये रहा, यहाँ पर देखो ये लगा है आपका 0.01001 R22, ये जो दिख रहा ना करंट सेंस रजिस्टर, ये रहा, देखो करंट सेंस नेगेटिव, करंट सेंस पॉजिटिव। अगर आपको आई सेंस नज़र नहीं आएगा, बेड सेंस नज़र नहीं आएगा, तो करंट सेंस पॉजिटिव
करंट सेंस नेगेटिव, ये नजर आएगा। अगर ये नजर नहीं आएगा तो SRP SRN, सेंस रजिस्टर पॉजिटिव, सेंस रजिस्टर नेगेटिव। नहीं समझ में आया? SRP SRN मैंने लिखवाया था, नहीं लिखवाया? नहीं लिखवाया होगा तो लिखवा देता हूँ। या तो SRP SRN नजर आएगा, अगर वो नहीं होगा तो CSP CSN, करंट सेंस रजिस्टर पॉजिटिव, करंट सेंस पॉजिटिव और करंट सेंस रजिस्टर नेगेटिव, और आई सेंस बेड सेंस होगा। 3 में से कुछ भी नाम आ सकता है। तो यहाँ देखो, मैंने जैसे आपको बोला कि ये वाला जो लाइन है ये बैटरी कनेक्टर के साथ कनेक्टेड है, दिख रहा है? यहाँ से आ रहा लाइन, ठीक है ना? यहाँ से इंफॉर्मेशन वो लेता है पावर आईसी कि भाई बराबर वो बैटरी का कितना वोल्टेज नहीं काम कर रहा, नहीं ये पॉजिटिव वाला है कि कितना निकाल रहा है। हाँ, और ये वाली लाइन से इसको पता चलता है कि भाई वो जो हमारा कौन सी लाइन थी, आई सेंस वाली लाइन, कि क्या बराबर वो निकाल पा रही है कि नहीं निकाल पा रही है। समझ में आ गया? तो ये वाली जो है ना, अभी हम जो है ये पूरा चल चुके हैं। अब मैं आपको ये देखो, यहाँ से है ना 2, ये आपको लेके जाएगा फुल गेज आईसी के अंदर भी, 2 जगह जाएगा आपका। ये रहा फुल गेज आईसी, ये है ना आपको इसके अंदर ही लगी हुई है। किसके अंदर लगी हुई है? यहाँ देखो, पावर आईसी के अंदर ही। ये फुल गेज आईसी है ना, इसके अंदर समझाऊंगा ना किसके अंदर, जब अपना कल चलेगा। हाँ, उसके अंदर देखो फुल गेज आईसी भी है। तब ये गेज आईसी, इससे आपको मीटर पता चलता है कितना परसेंटेज है उसके अंदर, कितना परसेंटेज बैटरी का है। ये कल मैं समझाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। हाँ, मीटर ऊपर नीचे बताता है ना, इसके अंदर अपन ने बताया हुआ है। ये रहा, यहाँ पर है, ये मैं पूरा बनाया हुआ है यहाँ पे। कल मैं अच्छे से ये वाली आईसी के बारे में, ठीक है, ये कल मैं पूरा अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो आज जितना चला है उसको दिमाग में रख लेने का, ठीक है। ये इस तरह से पूरा काम होता है। मीडियाटेक का कोई भी फ़ोन हो, इसी तरह से काम होएगा आपका, ठीक है। इसको समझने का, लिखने का। हाँ, चलो फिर यहाँ से मैं बंद कर देता हूँ पहले।